कोई मर्तबा अता करना, कोई खूबी अता करना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से पहले होता है। फिर इस खूबी पर, इस कमाल पर बतौर अलामत और निशानी के लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी जाती है, मिन जानिबिल्लाह मोहब्बत पैदा कर दी जाती है। फिर वो मोहब्बत उसकी शान और शौकत पर अलामत हो जाती है। मन राहुल मुस्लिमूना हसनन फहुवा इंदल्लाहि हसन, जिसको मुसलमान अच्छा समझे, अच्छा समझे। अल मुस्लिमून ये जमा तफसीर का सेगा है, जमा सालिम है, अलिफ लाम दाखिल, अलिफ लाम के साथ ये कसरत के लिए इस्तेमाल होता है। तो अगर किसी बंदे के ताल्लुक से 10 से ज़ायद अफराद अहले ईमान, अहले इस्लाम कोई फैसला कर लें तो वो इंदल्लाह मकबूल है। अगर 10 से ज़ायद बंदों के माबैन, अहले इस्लाम के माबैन वो मकबूल है तो जरूर वो इंदल्लाह मकबूल है। तो किसी बंदे की कबूलियत के लिए इंदल्लाह जमा तफसीर के सेगे की राय काफी है। लेकिन हुजूर ताजुल शरिया के हुस्न को देखो, हुजूर ताजुल शरिया के हुस्न को देखें कि जब आपका विसाले पुरमलाल हुआ, आप कितने लोगों के अंदर मकबूल थे, कितने लोगों के अंदर मकबूल थे, जबकि आपकी मकबूलियत की दलील के लिए सिर्फ 10 उलमा की राय काफी है। लेकिन आप कितने मकबूल थे, ये आपके जनाजे में शुरका की कसरत बहुतात से जाहिर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी बंदे के अंदर कोई हुस्न कमाल, फजल कमाल पैदा फरमाता है और उसको लोगों के माबैन उजागर फरमाता है, जाहिर फरमाता है, तो लोगों के दिल में उसकी मोहब्बत डाल देता है। हुजूर ताजुल शरिया से कितने लोगों को मोहब्बत थी, अल्लाहु अकबर। सबका मुशाहदा है, सबका मुशाहदा है कि बरेली के अंदर कदम रखने की जगह नहीं थी, बरेली की सरजमीन पर कदम रखने की जगह नहीं थी, जबकि किसी की कबूलियत की दलील के लिए सिर्फ 10 लोगों की राय काफी थी। अगर इस जम्बे गफीर की नजर में आप मकबूल नहीं थे इंदल्लाह, तो फिर इस कदर तादाद में इकट्ठे क्यों हुए? आपके जनाजे में इस कदर तादाद में लोगों का इज्तिहाम जरूर ये आपकी जात से मोहब्बत की दलील है, और इन सारे लोगों की नजर में आप इंदल्लाह मकबूल हैं। जब इतने लोग मोहब्बत करते हैं तो जरूर ये इंदल्लाह कबूलियत की दलील है। अब देखिए शेर पहले वजह की जाती है, शेर पहले वजह की जाती है और उसकी शनाख्त के लिए अलामत बाद में लाई जाती है जो जायद होती है नहीं, अलामत बाद में, और अलामत ही से शय को पहचाना जाता है। जैसी अलामत होगी, जिस मेयार की अलामत होगी, उसी मेयार का जी अलामत होगा। अगर अलामत ज़ईफ है तो जी अलामत के ज़ोर पर दाल होगा, और अगर अलामत कवी है तो ये जी अलामत की कुव्वत पर दाल होगा, और अगर अलामत नाक़िस है, आमो अशहर नहीं है, तो ये जी अलामत के कमाल के नुकसान की दलील होगा। वहीं पर इसके मुकाबले में अलामत जितनी कामिलो ताम होगी, जितनी आम होगी, जितनी अशहर होगी, ये
उतनी ही इसी अलामत की शोहरत की दलील हो। हुजूर ताजो शरिया की मकबूलियत, अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ पर आपकी जात मकबूल है। आप अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे हैं, वली हैं, और इसके लिए बतौर अलामत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी आम अशहर कामिल ताम अलामत को रखा है। यह जरूर आपकी कबूलियत की तमामियत की दलील है। हुजूर ताजो शरिया वली किसे कहते हैं? अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वली वो लोग हैं जिनके पास ईमान और परहेजगारी दोनों दौलतें मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ताजो शरिया के पास ईमान कामिल के साथ साथ तक़वा और तहारत की भी दौलत थी। आप साहिब तरतीब थे। इस दौर में साहिब तरतीब होना गैर वली के लिए बड़ा मुश्किल है। देखो, जैसे ईमान के मरातब मुख्तलिफ होते हैं, नीचे से ऊपर को आते हैं। कभी निजात के लिए सिर्फ तौहीद का इकरार काफी है, फिर उसके बाद में रिसालत का इल्म हो गया तो तौहीद के साथ रिसालत की तस्दीक भी जरूरी है। जैसे ईमान के मरातब बढ़ते रहते हैं, वैसे ही इस इन्हिमाक, मशगूलियत, मसरूफियत के जमाने में विलायत के दर्जा ये घटते रहते हैं। लिहाजा इस कदर मसरूफ मशगूल जमाना है।